Again, a very important topic in just one video with 100% clarity. स्टार्ट करते हैं चार बेसिक पॉइंट से। जो मेच्योर पॉलन ग्रेन है वो एक मेल गेमेटोफाइट है, ना कि मेल गेमेट। मतलब समझो, ये फर्दर प्रोसेसेस को क्रॉस करेगा तब जाके मेल गेमेट बनेगा। इसके अलावा ये सेल हैप्लॉइड है, इसकी शेप स्फेरिकल है, इसका जो डायमीटर है वो 25 to 50 माइक्रोमीटर है। और याद रखना, ये रेशियोज डायमीटर की है। टू लेयर्ड स्ट्रक्चर है, आउटर लेयर एक्साइन है, हार्ड है, डिसकंटिन्यूअस है, ये बनी है स्पोरोपोलिन की। देन वी हैव इंटाइन, कंटिन्यूअस लेयर है, थिन है, सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, और यही जर्मिनेट होती है एज पोलन ट्यूब। जो इंटाइन है वो सेलुलोज की एंड पैक्टिन की बनी हुई है। ऑन द अदर हैंड, एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। ये सब्सटेंस मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इट मींस एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशंस में, या फिर एल्कलाइन सब्सटेंस से, या फिर एंजाइमेटिक रिएक्शंस भी इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। यही रीजन है कि जो एक्साइन है वो अनब्रेकेबल है, और जिस वे में वो डिपॉजिट होती है डिफरेंट पैटर्न्स बनाती है, डिफरेंट डिजाइन्स बनाती है। सो एक्साइन डू हैव अ टेक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस। इन्हें हम प्रिजर्व कर सकते हैं एज फॉसिल फ्यूल्स। इट इज बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिन। अब देखो, जब इंटाइन जर्मिनेट होगी एज अ पोलन ट्यूब, उसे कुछ पैसेज तो चाहिए। उस पैसेज का नाम है जर्म पोर। एक्साइन का वो एरिया समझ लो इसे जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट है, यहीं से पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा। इसमें दो सेल हैं, बिगर वन एंड द स्मॉलर वन, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल रिस्पेक्टिवली। ये फॉर्म हुए हैं एसिमेट्रिकल डिवीजन की वजह से। बायो कट टू कट सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ी थी। तो देखो, सिंगल माइक्रोस्पोर है, वैक्यूल्स बनेंगे, न्यूक्लियस बनेगा। अब इस सेल की डिवीजन होगी जो इक्वल पार्ट्स में नहीं होगी, इसे हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल डिवीजन। इसे ऐसे याद रखो, इट इज लाइक अनइक्वल कटिंग, व्हेन यू आर कटिंग अ सर्कल इन अनइक्वल पार्ट्स, तब बनेंगे वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। अब होता क्या है कि 60% एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन शेड हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाती है टू सेल्ड स्टेज पे। जब पोलन ग्रेन के पास दो सेल है, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, लेकिन 40% एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन रिलीज होंगे थ्री सेल स्टेज पर। इसका मतलब पोलन ग्रेन के पास तीन सेल्स हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि एनसीईआरटी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हम कवर करने वाले हैं। देखो, होता क्या है, जब पोलन ग्रेन टू सेल स्टेज पे होता है, और जब पोलन ट्यूब की ग्रोथ हुई थी जो स्टिग्मा एंड स्टाइल, एग्जैक्टली एट दैट टाइम जनरेटिव सेल विल अंडरगो अनदर माइटोसिस, और वो दो मेल गेमेट बनाएगा। अब टोटल बन चुके हैं तीन सेल, और इसी थ्री सेल स्टेज को हम बोलते हैं मेच्योर मेल गेमेटोफाइट। कौन कौन से हैं वो तीन सेल? दो मेल गेमेट और एक ट्यूब सेल। ओवरऑल 60% एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन रिलीज होता है टू सेल स्टेज पर, 40% में थ्री सेल स्टेज पर। ये रहे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप इग्नोर कर देते हो, लेकिन एमसीक्यू बनने के चांसेस आर वेरी हाई। पोलन ग्रेन में कुछ प्रोटीन्स होते हैं फॉर कंपैटिबिलिटी चेक। दे ऑल्सो कॉज एलर्जी और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल पार्थीनियम या फिर कैरेट ग्रास। कमेंट्स में बताना है कौन सी क्रॉप के साथ इंपोर्ट होके इंडिया में आए थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वायबिलिटी। इसका मतलब समझो, ये वो टाइम है जब तक पोलन एक्टिव रहता है, मतलब एक्टिवनेस पीरियड ऑफ अ पोलन ग्रेन। सीरियल्स में आधे घंटे का ही होता है, फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट। इसके अलावा ये जो तीन ग्रुप्स यहाँ पे मेंशन है, इनकी वाइबिलिटी मंथ्स के लिए होती है। पोलन ग्रेन न्यूट्रिशियस होते हैं, इनको रेस हॉर्सेस में एथलीट्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। इनसे टैबलेट्स बनाई जाती हैं जिनको हम एज अ फूड सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। इसका केमिकल नेचर नॉन डिग्रेडेबल है। इनको हम स्टोर कर सकते हैं -196 डिग्री सेल्सियस विद लिक्विड नाइट्रोजन। और इसी के साथ हमने चैप्टर फर्स्ट के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया। मिलते हैं कल विद नेक्स्ट टॉपिक, अगेन इम्पॉर्टेंट वन। Till then, happy revising! If you are loving this series, like, share and follow.